आशा की किरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है प्रिय दोस्तों। परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए यह मधुर गीत सुने और फिर संदेश की ओर आगे बढ़ें। मुझको बनाने वाले तेरे लिए कुछ ना घटी, राजा तेरे लिए कुछ ना घटी, तेरे लिए कुछ ना घटी, यीशु तेरे लिए कुछ ना घटी। माँ के गर्भ में मुझको बनाने वाले तेरे लिए कुछ ना घटी, राजा तेरे लिए कुछ ना घटी। जन्म से पहले रूप को देखा, हाथों में अपने रूप को खींचा, जन्म से पहले रूप को देखा, हाथों में अपने रूप को खींचा, इतना दिया मुझ पे इतना दिया मुझ पे ध्यान। माँ के गर्भ में मुझको बनाने वाले तेरे लिए कुछ ना घटी, राजा तेरे लिए कुछ ना घटी। नमस्कार प्रिय मित्र, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपको बहुत आयत से मिलती रहे। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। प्रिय मित्र, जैसा कि पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि सुसमाचार को फैलाने में संत पौलुस का उद्देश्य क्या था। जी हाँ, संत पौलुस का उद्देश्य यही था कि लोग सुसमाचार को सुने और उस पर विश्वास करें और परमेश्वर की आज्ञा माने और विश्वास में बने रहकर विश्वास की आज्ञाकारिता को पूरा करें। प्रिय मित्र, इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आने वाले दिनों में उदाहरण के साथ हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आज हम एक नए विषय पर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आज के लिए हमारा जो विषय है वो जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है सुसमाचार की सामर्थ। जी हाँ, जैसा कि संत पौलुस ने रोमियों के पत्र अध्याय 1 पद 16 और 17 में इस प्रकार लिखा है, जिसका शीर्षक है सुसमाचार की सामर्थ। और वचन इस प्रकार है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मित्र, इसे हम रोमियों के पत्र के इस प्रारंभिक अध्याय का मूल आधार भी कह सकते हैं, जहां सुसमाचार की सामर्थ पर जोर दिया गया है। आप देखेंगे पुराने नियम में
यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 55 और पद 11 में भी परमेश्वर के वचन की सामर्थ या शक्ति के बारे में लिखा हुआ है, जैसा कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास वापस ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जी हाँ मित्र, लेखक बिल कहते हैं कि सामर्थ केवल सुसमाचार में नहीं है, बल्कि सुसमाचार ही सामर्थ्य है। यह परमेश्वर के जीवन से जीवित है। यह एक आश्चर्यजनक संदेश है जो महान कार्य करता है। हमें इसका बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य को स्पष्ट करने के लिए चार्ल्स स्पर्जन के कथन को सुने। उनका कहना था कि सुसमाचार का बचाव करना शेर का बचाव करने जैसा है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। महान उपदेशक ने तर्क दिया कि बस उसे पिंजरे से बाहर निकाल दो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बाइबल को अपना सामर्थी या शक्तिशाली कार्य करने दो। सुसमाचार को फैलाओ, सुसमाचार को लोगों को बताओ और देखो कि क्या होता है। जी हाँ मित्र, सुसमाचार एक विशेष प्रकार की सामर्थ है। यह किसी को दबाने या नष्ट करने वाली सामर्थ नहीं है, बल्कि उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार का अर्थ एक ओर खतरे और संकट से बचाव है, लेकिन दूसरी ओर इसका अर्थ पुनर्स्थापना, नवीनीकरण और खोई हुई पूर्णता को पुनः प्राप्ति भी है। परमेश्वर हमें मसीह में विनाश से बचाते हैं और मसीह के स्वरूप में हमारा नवीनीकरण करते हैं, अर्थात मसीह के स्वरूप में हमें भी बदलते हैं। और यह उद्धार उन सभी को मुफ्त दिया जाता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, और उन सभी के लिए है जो यीशु और उनके उद्धार के कार्य पर भरोसा करते हैं। वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म में यीशु मसीह में विश्वास का वर्णन इस प्रकार है: उद्धार के लिए केवल उसी को ग्रहण करना और उसी पर निर्भर रहना, जैसा कि वह हमें सुसमाचार में प्रदान किया गया है। यहाँ परमेश्वर की धार्मिकता और चीजों या परिस्थितियों को सही करने का परमेश्वर का तरीका दर्शाया गया है। सचमुच सुसमाचार कैसा अद्भुत है मित्र। इसमें ऐसी क्या अद्भुत बात है कि पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आखिर क्यों? आप विचार करें मित्र। जी हाँ मित्र, यही एकमात्र वास्तविकता है जिस पर गर्व किया जा सकता है। आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है? अपनी पसंदीदा टीम पर, या अपने परिवार पर, या अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर? जरा ध्यान से सोचें। मैंने भी अपने जीवन में सुसमाचार की सामर्थ को काम करते हुए देखा है मित्र। जब कभी मैंने अपने आप को अकेला और दुख में पड़ा हुआ पाया, तब सुसमाचार के वचन को सुनने से, पढ़ने से और उसको बोलने के द्वारा मैंने सुसमाचार के अद्भुत प्रभाव को अपने जीवन में देखा है। और इसलिए सुसमाचार के बारे में बोलना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह जैसा कि संत पौलुस गलातियों अध्याय 6 पद 14 में कहते हैं, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। सचमुच सुसमाचार में ही
उद्धार का मार्ग दर्शाया गया है। इसलिए सुसमाचार की सामर्थ्य को समझें और उस पर विश्वास करें। आशा है मित्र, आज के अध्ययन से आपको लाभ हुआ होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करें, आपको बहुत आयत की आशीष दें और आपका मार्गदर्शन करें। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए मुझको आज्ञा दें। जय मसीह की।